हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 1 नवंबर 2025 से राहु का तूफान शुरू। राहु को वो जादू जो कर देगा आपकी 10 बड़ी भविष्यवाणियों को सच, उड़ा देंगी आपके होश। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है, ताकत होते हुए भी सहना पड़ता है। और यही हाल पिछले 4 महीनों से कलयुग के राजा राहु देव का था। एक तरफ यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंचे, वो घर जिसे शनि का घर कहते हैं और जिसे राहु अपना साम्राज्य मानता है, लेकिन फिर भी यह ग्रह इच्छाओं का राजा है। वो असहाय क्यों? क्योंकि 4 महीनों से राहु जो है अपनी एनर्जी खो चुका था, वो शक्तिहीन था। अब ऐसे में राहु की सक्रियता बढ़ चुकी थी, लेकिन अब 1 नवंबर से राहु इतने सक्रिय हो जाएगा, इतना सक्रिय हो जाएगा कि वो आपके जीवन को बदल देगा। ग्रहों की स्थिति और राहु की स्थिति में फर्क है। ग्रहों की स्थिति हवा के समान है और राहु तूफान की तरह आता है। अब कुछ बदलने वाला है। सवाल यह है, जब राहु 1 नवंबर से आपके जीवन में एक नया तूफान लेकर आएगा तो आपके जीवन में कहां पर सफलता आपको मिलेगी, जीवन के किन क्षेत्रों में राहु का असर दिखाई देगा। अगर आपकी भी मेष राशि है तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। देखिए, सर्वप्रथम राहु जो है 11 नंबर की राशि कुंभ में बैठे हैं, शनि की राशि अपने घर के साम्राज्य में बैठे हैं, अपने खुद के साम्राज्य में। यहाँ पर वो इच्छाओं को गति से पूर्ण करते हैं। मतलब इच्छाओं, चाहे इच्छा जितनी भी बड़ी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, राहु आपको पूर्ण करके देंगे। आपको वो सामर्थ्य देंगे, वो आपको एनर्जी देंगे, वो आपको परिस्थितियां बना के देंगे जिससे वो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सके। अब 1 नवंबर से लेकर 2026 तक आपको राहु की ऐसी एनर्जी का सामना करने को मिलेगा जो आपके लिए एक जादुई वरदान के समान है। राहु जो है हमेशा वक्री ही गति चलते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और राहु इस समय युवा अवस्था में है और बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं। इतना ज़्यादा बाहुबली और प्रचंड शक्तिशाली बैठा है कि ये जीवन का एक नया जागरण, एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। सुनिए, इस जागरण का असर छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि पूरी तरीके से कहानी जो है आपकी लाइफ की बदल जाएगी। 2026 तक आपके जो ये बाकी के 2 महीने बचे हुए, नवंबर दिसंबर, बहुत ज़्यादा प्रभाव और शक्तिशाली रहेंगे। खास बात यह है कि राहु 11वें भाव में बैठकर आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने वाला है जो सिर्फ सफलता नहीं बल्कि सफलता की विशालता देगा। आपका नाम, आपका सामर्थ्य, आपका प्रभाव सब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या क्या होंगे फायदे, किन उपायों से आप इस सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, यही सब हम गहराई से समझेंगे। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के इस बड़ी परिस्थितियों को बदलने की ताकत हमें कहां से मिलने वाली है और राहु कैसे सक्रिय होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सर्वप्रथम भविष्यवाणी नंबर 1, पहली बड़ी भविष्यवाणी बहुत खास होने वाली है। ध्यान से सुनिए मित्रों। क्या आप जानते हैं 11वां भाव राहु का प्रवेश साधारण घटना नहीं बल्कि असाधारण ज्योतिषीय घटना है। ये गोचर कोई सामान्य गोचर नहीं है। राहु जब तीसरे, छठे, 7वें, 11वें घर में आते हैं तो जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाते हैं। इस बार मेष राशि के लिए राहु 11वें भाव में डेरा डाल रहा है, यानी लाभ का घर, इच्छा का घर, इनकम का घर। सोचिए, जब राहु खुद लाभ में बैठ जाए तो क्या होगा। कलयुग का राजा साधारण लाभ तो देगा नहीं, बड़ी कामयाबी, बड़े सपनों की उड़ान, ऐसे मौके जो अब तक सिर्फ ख्वाब थे। अब आप एक बात याद करिए, जब वो समुद्र मंथन के समय अमृत वितरित हो रहा था तो मोहिनी अवतार सबको अमृत बांट रहा था, देवताओं को अमृत मिल रहा था, लेकिन राहु जानता था कि उसके हिस्से में यह नहीं आएगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी, कैसे भी करके किसी भी तरह से उसने यह अमृत पा ही लिया। यही है राहु की सबसे बड़ी खासियत, हर हाल में मंजिल तक पहुंचना। वहीं राहु अब आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठ चुका है। मतलब अब वह काम जो महीनों से पेंडिंग थे, जो बार बार रुक रहे थे, जिनमें डिले हो रहा था, उन सभी में अब राहु तेजी लेकर आएगा। यह समय ऐसा है जब मेष राशि वाले किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ेंगे, ऐसे लक्ष्य जो जीवन को एक नई ऊंचाई देगा। अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं, मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, या फिर विदेश से जुड़े हैं, किसी काम में हैं, तो आपको चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, ग्लोबल नेटवर्क हो, या राहु आपके लिए कामयाबी का तूफान लेकर आएगा। राहु अब एकादश भाव में है। उसकी दृष्टि सिर्फ धन पर नहीं बल्कि दायरे पर होती है। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके संपर्क बढ़ेंगे और उन संपर्कों से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी कल्पना से भी बड़े होंगे। यह राहु साधारण उपलब्धि नहीं देगा बल्कि ऐसा लाभ देगा जो आपको भी हैरान कर देगा। बस ध्यान रखिए, यह समय प्लान बनाने का नहीं, एक्शन लेने का है, क्योंकि राहु के इस गोचर का असर अगले लंबे वक्त तक रहेगा और इस दौरान जो लोग खुद को साबित कर देंगे वही सबसे आगे रहेंगे। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों, ध्यान दीजिए, राहु की तीनों दृष्टियां अब असर दिखाने वाली हैं। इनमें से प्रथम दृष्टि सीधे
आपके तीसरे भाव पर जा रही है और यही वह स्थान है जो यात्राओं और संचार अनुबंधों और छोटे छोटे प्रयासों का प्रतीक होता है, भाई बहनों का होता है। इसलिए जो भी रुकावटें, पुरानी बाधाएं, अधूरे काम आपके रास्ते में खड़े थे, उन पर अब काम होगा। आप धीरे धीरे उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। यहाँ खास बात यह है कि यह प्रभाव केवल सार नहीं देगा, जैसा कि ज्योतिषी कहता है, यह अष्टम भाव से अष्टम प्रभाव जैसा गहरा परिवर्तन लेकर आता है। मतलब वह जंजीर जो लंबे समय से आपके पैरों में थी टूटने लगेंगी। आप जीवन के एक नए सुखद और स्थिर आयाम में कदम रख पाएंगे। राहु का एकमात्र लक्ष्य साफ है, अमृत तक पहुंचना। जब राहु इस प्रकार की दृष्टि डालता है तो वह न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाता है बल्कि व्यवहारिक सहारा भी देता है ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सके। इस समय नवीन एग्रीमेंट, छोटे छोटे लाभकारी सौदे और कुछ फायदे वाली यात्राएं संभव हैं और वही यात्राएं आपके लाभ के द्वार खोल सकती है। साथ ही छोटे भाई बहनों, नजदीकी रिश्तेदारों के लिए भी यह समय विशेष अवसर ला सकता है। संक्षेप में कहे तो प्रथम दृष्टि आपके जीवन की ठहराव वाली समस्याओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दे रही है। तैयार रहिए क्योंकि मौका सही तरीके से पकड़िए, क्योंकि राहु अब आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लिए खड़ा है। तीसरी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं राहु की सातवीं दृष्टि की, जो सीधा प्रभाव डाल रही है आपके पंचम भाव पर। यह स्थान आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान और आपके मानसिक संतुलन का, आपके प्रेम का है। इसलिए इस समय आपको संतान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, चाहे उनकी पढ़ाई का हो, करियर का हो, उनका संपूर्ण विकास हो। लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि राहु अब ऐसी स्थिति में है जहां यह कोई रुकावट नहीं, क्योंकि राहु अब अपने मित्र की राशि में, अपने साम्राज्य में है, ना कि शत्रु की राशि में। पहले जब यह गुरु की राशि में था तब अवरोध थे, भ्रम थे, लेकिन अब नहीं। अब राहु का फोकस बिल्कुल साफ है। जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत तक पहुंचने का उसका एकमात्र लक्ष्य था, वैसे ही अब यह दृष्टि आपके जीवन में लक्ष्यों पर स्पष्टता और स्थिरता लाने वाली है। इस समय विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, नए ज्ञान, नए स्किल्स सीखने का सुनहरा समय रहेगा। अगर आप किसी नए कोर्स, प्रतियोगी परीक्षा या किसी क्रिएटिविटी फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहती हैं तो यह समय आपको मजबूत आधार देगा। पंचम भाव केवल शिक्षा का नहीं बल्कि शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन का भी है भाव है। राहु तो स्वयं ऐसे क्षेत्रों को कारक माना जाता है। इसलिए यदि आपका काम शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग, यह समय आपको आश्चर्यजनक लाभ दिला सकता है। बस शर्त है आप सही रणनीति, धैर्य के साथ आगे बढ़े। चौथी भविष्यवाणी, अब आते हैं राहु की अंतिम दृष्टि यानी उसकी नवी दृष्टि। नौवीं दृष्टि यह पड़ रही है सप्तम भाव पर। ध्यान से समझिएगा, सप्तम भाव केवल जीवन साथी का घर नहीं है बल्कि इसे कर्म क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि यह दसम से दसम है, यानी यह सीधा आपके करियर और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, यहाँ राहु अपनी शक्ति से सप्तम भाव को देख रहा है। ऊपर से यह भाव जिस राशि में है वह शुक्र की राशि है। शुक्राचार्य राहु के गुरु हैं, पुराना याराना है, दोनों दानों की श्रेणी में आते हैं, दोनों का उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए जब राहु और शुक्र की ऊर्जा मिलती है तो परिणाम असाधारण होते हैं। इस दृष्टि का सबसे बड़ा असर आपके बिजनेस, व्यापार और करियर पर दिखाई देगा। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, नए क्लाइंट, बड़ी डील्स के संकेत मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो यह समय आपको किसी नए अवसर की ओर धकेल सकता है। अगर आप पहले से व्यापार में हैं तो विस्तार की संभावनाएं प्रबल हैं। कई लोग इस समय व्यापारिक जीवन की नई शुरुआत भी कर सकते हैं। यही नहीं, रुकते सप्तम भाव जो है विवाह का भी घर है। जिन लोगों की शादी में अड़चनें आ रही थी, अब वे राहु की दृष्टि उन अड़चनों को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। विवाह के योग्य बन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते लंबे समय से अटके हुए थे। अंतिम भविष्यवाणी, दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, उनकी दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है वहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है इन भय और भ्रमों से ऊपर उठकर एक पॉजिटिव मानसिकता के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि यकीन मानिए यह राहु का गोचर सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि बड़ी इनकम, बड़े लाभ के द्वार खोलने जा रहा है। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस मौके को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यह एक कुआं है जिसमें अनगिनत पानी है, लेकिन आप कितनी मेहनत से पानी निकालते हैं यह सिर्फ आप पर निर्भर है। राहु की 3 मानसिकताएं हमेशा ध्यान रखिए। पहली, लक्ष्य बनाना, चाहे करियर हो या धन। बिना लक्ष्य के राहु आपको दिशा नहीं दे पाएगा। दूसरी, फोकस बनाए रखना। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, उस पर लगातार काम करना होगा। तीसरी, धैर्य रखना, क्योंकि राहु शनि की राशि में है। शनि को समय का देवता माना गया है। समय का उचित प्रबंधन जो करेगा वो विजेता बनेगा। समय का सही इस्तेमाल ही आपको सफलता देगा तक ले जाएगा। सही मायनों में देखा जाए तो यह राहु का गोचर अभी से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपको नई ऊंचाइयां, विशालता और सफलता के तूफान तक ले जाएगा। अब बात करते हैं उपायों की, ताकि राहु की सकारात्मक ऊर्जा और बड़े नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएं। घर में सकारात्मक धुआं उत्पन्न करिए, जैसे धूप या लोबान जलाना। पुराने जमाने में गांव में गोबर के कंडे जलाकर उसमें धुनी डालने का जो रिवाज था उसके उद्देश्य यही था, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना। टॉयलेट को साफ रखना, उसके दरवाजे को हमेशा बंद रखना, भरी हुई बाल्टी हमेशा टॉयलेट में रखना। साथ ही टॉयलेट का कलर ब्लू कलर का होना, उसकी दीवारों का। यह आपके जीवन में राहु की शुभता को बढ़ाता है।